हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं परसेंटेज। हमने परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो सीख लिया है पिछली वीडियो में। आज हम करते हैं भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड के हैं, तो देखो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। अगर आपको दिया हो 1/6 और बोला जाए कि आप प्रतिशत में चेंज करो, प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? गुणा में 100। क्या करना है? गुणा में 100। जब हम प्रतिशत हटाते हैं, ये बोलता है कि मैं भाग जैसा दिखता हूं, तो आप भाग करो। किससे भाग करना था? 100 से। 1/4 आ गया। अब ये यहां पे लगाना होगा तो क्या करोगे आप? गुणा में 100। तो ये आ जाएगा अपने पास 100/6, 50/3, 25, 50/3। आगे देखो, 16 से ही 2/3 मिक्स बिन में चेंज कर दिया। अगर आपको दिखा 1/6 तो क्या लिखोगे? 16 से ही 2/3%। क्या लिखोगे? 16 से ही 2/3%। अगर हमें दिया जाए 1/8 तो 100 से गुणा, 100/8 क्या आ जाएगा? 25/2। इसको भी 4 से काटा और इसको भी 4 से काटा, तो क्या आ जाएगा भाई? 12 से ही 1/2%। 1/8 की वैल्यू आ गई अपने पास 12 से ही 1/2%। और 1/9 दिया हो तो क्या करोगे? 100/9, हमें तो 100 से गुणा करनी है, तो आएगा 11 से ही 1/9%। ठीक है। और यहां पे थोड़ा और बढ़ा के दे दे कि क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दे। यहां पे देता है वो आपको 5/6। अब आप इसको भिन्न प्रतिशत में चेंज करो या परसेंटेज में चेंज करो। अब यहां पे हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 500। 500 को फिर 6 से भाग करेंगे। उसकी बजाय हम ये कर लेते हैं भाई 1/6। 5 गुणा में 1/6, कुछ नहीं किया, अलग अलग किया है। 1/6 की वैल्यू पता है कि क्या होती है? 16 से ही 2/3%। क्या होती है? 16 से ही 2/3%। और हमने पढ़ा था जहां पे ये दिखे 16 से ही 2/3%, इसका मतलब होता है 16 प्लस में 2/3। क्या होता है? 16 प्लस में 2/3। अगर इसके साथ कोई संख्या गुणा करेंगे तो वो होती है इसके साथ भी गुणा और इसके साथ भी। तो 16 पंजू 80 और आगे 5 दूनी 10/3। क्या आ जाएगा? 80 प्लस में 10/3। पर ये तो शेषफल है, भागफल से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो फिर से हमने किया 10/3 है, 3 से ही 1/3 लिख सकते हैं। 10/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 से ही 1/3। और इसको हम ये लिख दिया 3 प्लस में 1/3। इसका मतलब यही होता है ना, इन दोनों का सेम होगा। तो फिर हमने किया यहाँ पे कि इन दोनों की गुणा की 80 आया, फिर 3 है, फिर 1/3 है, तो क्या आ जाएगा? 83 से ही 1/3%। क्या आ जाएगा? 83 से ही 1/3%। किसकी वैल्यू आई? 5/6 की। और यहां पे दिया हो आपको 7/8 और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 7 गुणा में 1/8। क्या करेंगे? 7 गुणा में 1/8। तो 7 गुणा में 1/8 किसकी वैल्यू होती है? 12.5% की। तो 12.5% की होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई 12 7 84 और साथ में 7/2। देखो 7 की इसके साथ भी कर दिया। पर ये भागफल शेषफल है, ये बड़ा कैसे होगा? तो इसको हमने सोल्व किया कि 7/2 है जो क्या आ जाएगा भाई? 3 से ही 1/2। 84 यहाँ पे था, 3 ये है, तो कितना हो जाएगा? 87 87 हो जाएगा और 1/2 परसेंटेज अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर ये दिया हो और यहाँ पे अगर लिखता है 7/9,
और इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। 7/9 था, हमने लिखा 7 गुणा में 1/9, और 7 गुणा में 1/9 की जगह लिखा 11 सही 1/9। 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, 77 और 7/9। अब की बार क्या है, जो शेषफल है छोटा है, भागफल है जो बड़ा है, हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा। और आगे करते हैं, अगर ये दिया हो 37/8, क्या दिया हो 37/8, इसको हमें क्या करना है, हाँ यहां तक हम कर सकते थे, 500 को 6 से भाग कर सकते थे। अब देखो 3700 को 8 से भाग करना कितना लंबा हो जाता, 37/8 है तो इसको लिखा 37 गुणा में 1/8। क्या लिखा, 37 गुणा में 1/8, तो क्या आ जाएगा 37, 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12 सही 1/2। क्या होता है 12 गुणा में 12 सही 1/2। अब देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी, तो इन दोनों की गुणा की क्या आएगा, 12 7 84 8, और 12 3 36 और 8 36 और 8 44, और यहाँ पे भी 37 आएगा बटा में 2। पर ये है जो भाग शेषफल है, ये भागफल है, ये बड़ा है, इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 18 सही 1/2। इन दोनों को सोल्व किया, क्या आया 18 सही 1/2। अपने पास 444 पहले था, अब प्लस में 18 प्लस में 1/2, तो क्या आ जाएगा भाई 8 और 4 12 और 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और उसके बाद में अगला देखो, अगर दिया हो 31/6, क्या दिया है 31/6 दिया है, तो आप क्या करोगे, यहां पे है 31 गुणा में 1/6, 31 आ जाएगा। अब देखो एक तरीका और है, अगर इसमें हम ये लिखें कि 32 माइनस में 1/8, नहीं 32 नहीं, देखो 31/6 है, इसको लिखा 31 गुणा में 1/6, और 1/6 किसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3% की। अब देखो 16 की 31 के साथ गुणा की, क्या आया 16 एकम 16, और 16 3 48 और 1 49, फिर उसके बाद 31 दूनी 62/3। अब देखो 62 को 3 से फिर से भाग किया तो क्या आएगा 20 सही 2/3। तो 496 पहले था और 20 ये आ गया, तो क्या आ जाएगा 516 सही 2/3% अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर ये क्वेश्चन दिया हो आपको कि 31/8, क्या दिया हो 31/8 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, और इसको शॉर्ट बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 माइनस में 1/8। 31/8 है, इसको लिख दिया 32 माइनस में 1/8। 32 है जो 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 32 है जो 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो क्या आएगा माइनस में 1/8। 32 है कितने पे गया 4 पे, तो 4 की वैल्यू क्या होती है 400%, ठीक है। और 1/8 क्या होता है 12.5%, क्या हो जाएगा 12.5%। माइनस करना है 400 में से 12.5 माइनस करना है, अगर हम 12 करते हैं तो क्या आएगा 388, क्या आएगा 388 आएगा, पर माइनस कितना करना था हमें 12.5, तो क्या आ जाएगा 387 सही 1/2%। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और 31/6 है हमने किया था, अब और इसको शॉर्ट बनाते हैं, 30 प्लस में 1/6, 30 प्लस में 1/6, तो क्या आ जाएगा
30/6 प्लस में 1/6, ये कट जाएगा, क्या आएगा भाई 5। 5 की वैल्यू होती है 500%, 1 की वैल्यू 100% होती है, 5 की 500। 1/6 क्या है 16 सही 2/3%, 500 और ये हो जाएगा 516 सही 2/3%। कितना आसान हो गया। और आगे देखो, अगर दिया हो 41/8% है, इसको 41/8 है, इसको हमें भाग करना है, 8 से। तो आप क्या करोगे, 41/8 दिया है तो इसको हम लिखेंगे 40 प्लस में 1/8। 40/8 है, कट जाएगा 5 पे, प्लस में 1/8 है, 5 की वैल्यू 500% प्लस में 1/8 की वैल्यू है जो 12.5%। तो क्या आ जाएगा 512 सही 1/2% अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगर दिया हो 37/9, या इसको लिखो आप 38/9, इसको हमने लिखा भाई 36 प्लस में 2/9। क्या लिखा 36 प्लस में 2/9, क्योंकि 36 है जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये आया अपने पास 36/9 प्लस में 2/9, ये कटा 4 पे। 2/9 की वैल्यू पता नहीं है, 1/9 की तो पता है, क्या आएगा 11 सही 1/9, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 2/9। 4 यहाँ पहले था 400% प्लस में 22 सही 2/9%, तो अपना आंसर हो जाएगा 422 सही 2/9%। अब देखो क्वेश्चन है, जब भी आपको बोला जाए कि 25% है तो हमने क्या लिखना है 1/4। ये होता है जो मूल संख्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, या ये होगा लाभ हानि, या कोई संख्या बढ़ी है या किसी की आय बढ़ी है या घटी है, तो ये ऊपर वाला होगा, ये होगा एक्चुअल वैल्यू। अगर ये बोला जाए कि कोई संख्या 25% बढ़ती है तो क्या हो जाएगा भाई, 25% बढ़ती है तो क्या होगा 4 और 1 बड़ा, अब कितनी होगी वो संख्या 5, कितनी हो जाएगी 5। इसी प्रकार वो क्वेश्चन करना है हमें, जब भी आपको क्षेत्रफल की बात की जाए, जब भी क्षेत्रफल की बात की जाए उससे पहले परिधि में हमें चाहिए एक वेरिएबल। क्या चाहिए हमें, एक ही वेरिएबल। जैसे कि त्रिज्या है या वर्ग की बात करते हैं तो भुजा आएगा या त्रिज्या। जब बात की जाए क्षेत्रफल की, इसमें या तो लंबाई और चौड़ाई की बात होगी, या भुजा गुणा में भुजा होगा, या फिर आर का स्क्वायर, त्रिज्या की स्क्वायर। इसके लिए हमें दो वेरिएबल चाहिएंगे, परिधि के लिए एक, और बात की जाए आयतन की, जब भी बात की जाए आयतन की तो हमें क्या चाहिए 3। कितने वेरिएबल 3। इसके अंदर हो सकता है कि आर स्क्वायर एच आ जाए। अगर गोले की बात करते हैं तो आर क्यूब बढ़ेगा। हमें फार्मूला याद नहीं करना, ना ही बेलन का फार्मूला याद करना, ना ही हमें वर्ग या आयत का। तो देखो पहले में क्या बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है कितनी बढ़ा दी 10%। 10% की वैल्यू 1/10, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये बड़ी है। तो पहले 10 थी, अब कितनी होगी 11। पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी 11। क्या बात कर रहा है, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, यहाँ पे है जो 100 हो, पहले 100 था, अब कितना हो गया 121। देखो एक भुजा 10 थी तो दूसरी भी 10 होगी, वो आर का स्क्वायर, यहाँ पे 11 11 का स्क्वायर 121। पहले 100 था, अब 121, कितना बड़ा 21/100 गुणा में 100, क्या आ जाएगा 21%। ठीक है, देखो ऐसे करना था, पाई आर स्क्वायर
पहले पाई तो कांस्टेंट है, आर कितना 10 गुणा में 10, और यहाँ पे रेशियो में पाई गुणा में 11 गुणा में 11, पाई से पाई कैंसिल, पहले 100 था अब 121, कितना बड़ा 21 का। हमें फार्मूला याद ही नहीं करना, जो कांस्टेंट होगी वो दोनों में कॉमन होगा, बढ़ रहा है वही देखना है। तो देखो भाई, अब बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की, कि बेलन की त्रिज्या है जो 10% बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ाई है तो क्या आएगा 1/10, 10 वाली चीज है जो 11 हो गई, और 25% घटा दी जाती है तो क्या आएगा 1/4, जो पहले 4 थी अब कितनी होगी 3 हो गई। अब देखो, जब भी बात की जाए क्षेत्रफल की बात है तो क्षेत्रफल के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक अपने पास त्रिज्या है और एक ऊंचाई है, दो वेरिएबल मिले तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड में 11 गुणा में 3, तो ये आएगा 40, यहाँ पे 33, कितना है 7 माइनस हो रहा है तो 7/40 गुणा में 100। देखो 0 से 0 2 5, क्या आ जाएगा 7 पंजू 35/2, 17 दूनी 34, सही 1/2% अपना क्षेत्रफल है जो कम हो जाएगा। क्या होगा, क्षेत्रफल है जो कम है हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बात की जाए आयतन की, कि आयतन कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आयतन के लिए चाहिए 3 वेरिएबल, पर उसने दिए कितने हैं 2, तो पूरे तो 3 करने पड़ेंगे हमें। 3 कैसे करेंगे, त्रिज्या है जो 10 से 11 है और ये 4 से 3 है। आयतन की बात कर रहा है, आयतन के लिए चाहिए 3, तो हमने लिखा कि पहले 10 था और ये ऊंचाई 4 थी। जब भी बात की जाए 3 की तो आप त्रिज्या को रिपीट करते रहो, त्रिज्या को रिपीट कर दो, अगर 2 बार या नहीं फिर 3 बार। हमें एक बार जरूरत थी तो हमने एक बार और लिखा। यहाँ पे है पहले 11 11 गुणा में 3, ऊंचाई एक ही बार आएगी, त्रिज्या आप जितनी बार लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि हमें जरूरत थी 3 की और अपने पास दिए थे 2, तो ये आएगा 400, यहाँ पे क्या आएगा 11 11 121 गुणा में 3, तो आएगा 3 6 3। कितना कम हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है ये 37, कितना 37/400 और गुणा में 100, 0 से 0 37/4, 9 चौके 36, 1/4% अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको बार बार 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल चाहिए थे और इसने दिए 2, तो त्रिज्या को आप रिपीट कर दो, 3 हो गए। अगर बोला जाए कि किसी गोले की त्रिज्या है जो, गोले की त्रिज्या है वो है 25% बढ़ा दी जाती है, कितनी 25% बढ़ा दी जाती है, तो आपको बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो आर था 25% बढ़ा दी गई, तो हटाएंगे तो भाग में 100, 1/4 बढ़ाया है, 4 वाली चीज 5 हो गई, 4 वाली चीज 5 हो गई। क्षेत्रफल के लिए चाहिए 2 वेरिएबल, दिया है 1, तो क्या करोगे 4 गुणा में 4 और इस साइड में 5 गुणा में 5, ये 16 ये 25, कितना बड़ा 9। हमेशा एक्चुअल स्टार्टिंग में कितना था 16, ये नीचे आ जाएगा 16 गुणा में 100, क्या आएगा भाई 4 से काटा 25/4, तो देखो 25 निमा 225/4, ये आएगा 5 6 1/4%। क्षेत्रफल है जो कितना बढ़ जाएगा 56 से ही 1/4% है जो बढ़ जाएगा। आगे देखो, अगर बोला जाए
कि गोले की जो त्रिज्या है 33.1/3 परसेंट है जो बढ़ा दी जाती है, 33.1/3% है घटाती है। कितनी घटा दी जाती है? तो इसकी वैल्यू पता है 1/3 घटाया है 3 वाली चीज कितनी होगी अब 2 हो गई है। हमें निकालना है आयतन। बोला गया कि आयतन पे क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आयतन के लिए चाहिए 3 चीजें। तो आयतन के लिए 3 चीजें दिया है, एक तो इसको ही 3 बार लिख दो और यहाँ पे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये हो जाएगा 27, यहाँ पे ये हो जाएगा 8। पहले 27 था, अब 8 है, कितना कम हुआ 19, तो अपना आंसर हो जाएगा 19/27 गुणा में 100। कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा तो क्या आ जाएगा 1900/27% है जो अपना आंसर हो जाएगा। जब भी बात की जाए परिधि की, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या था, वृत्त की जो त्रिज्या है 10% बढ़ाई थी, परिधि कितनी बढ़ेगी ये बोला गया, तो कितनी बढ़ेगी भाई, जितनी ये था 10 से 11 हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr है और यहाँ पे भी 2πr है, तो 2π कॉमन है, r यहाँ पे 10 था और 2π यहाँ पे 11, इससे ये कट जाएगा।